सो गाइज आज की वीडियो में हम जानेंगे टॉप डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में और हम कौन से डिविडेंड स्टॉक्स चुन सकते हैं ताकि हम इवेंचुअली एक मैसिव डिविडेंड एम्पायर खड़ा कर पाएं एंड एक अच्छा खासा रेवेन्यू स्ट्रीम हम डिविडेंड से जनरेट कर पाएंगे फ्यूचर में एटलीस्ट, राइट। तो हम इन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड गाइज हम बहुत बड़े डिविडेंड स्टॉक्स नहीं चुनने वाले, यानी हमें बहुत ज्यादा डिविडेंड यील्ड नहीं चाहिए। दैट इज नॉट माई अप्रोच। मैं आपको बताता हूं मेरा अप्रोच कैसा है। मुझे ऐसे स्टॉक्स नहीं चाहिए गाइस जो 7-8% डिविडेंड यील्ड दे बट वो बिल्कुल भी कैपिटल अप्रिसिएशन ना दे। इनफैक्ट मेरा अप्रोच कैसा है गाइस, मुझे 1% या 3% तक का भी डिविडेंड यील्ड चलेगा बट इवेंचुअली स्टॉक प्राइस को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। दैट इज माई अप्रोच। क्योंकि क्या होगा गाइस, लेट्स से कि 100 रुपीज पे कोई स्टॉक है और उसका 2% डिविडेंड यील्ड है तो आपको ईयरली अराउंड 2 रुपीज डिविडेंड में मिलेगा, राइट। बट लेट्स से कि वो बहुत अच्छा कंपनी है एंड 2% इज अ डिसेंट डिविडेंड, दैट्स व्हाट आई थिंक। और लेट्स से कि वो 200 पे चले जाता है, इवेंचुअली थोड़े सालों में वो 200 हो जाता है, तो अभी आपको 2% नहीं मिलेगा, आपको 4% डिविडेंड यील्ड मिलेगा। व्हाई? बिकॉज जब भी वो स्टॉक 200 पे चले गया है और उसका डिविडेंड यील्ड अगर कांस्टेंट रखा है जो है 2% का, तो वहां पर आपको 4 रुपीज मिलेगा अभी। सो आपने भले 100 रुपीज में खरीदा है बट क्योंकि स्टॉक अभी 200 पे चले गए और 2% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है तो आपको 4 रुपीज मिलेगा। आई होप दिस इज नॉट वेरी कंफ्यूजिंग। तो हम वैसे टारगेट करेंगे, हम अच्छे शेयर्स को लेंगे जिनका डिविडेंड यील्ड इज डिसेंट और ओवर टाइम जो कंपाउंड करके हमें डिविडेंड और भी अच्छे से दे सकते हैं, उसके ऊपर से हमें स्टॉक प्राइस का अप्रिसिएशन भी मिलेगा। सो मेरा ये अप्रोच होता है एंड दैट इज व्हाट आई विल बी शेयरिंग विथ यू गाइज। हम अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और हर सेक्टर में से 2 या 3 स्टॉक्स चुनने की कोशिश करेंगे। सो गाइज मैंने पीएफसी का शेयर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने लोड करके रखा है एंड लेट्स जस्ट गो ऑन द मंथली चार्ट। आपको ये दिख रहा होगा गाइज कि जब से ये लिस्ट हुआ है तब से कोई मैसिव रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को नहीं दिया है बट इसका डिविडेंड यील्ड इज प्रीटी नाइस जो है 6.7% का, राइट। तो यही चीज मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे सिर्फ डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, मुझे अपना कैपिटल ग्रोथ भी चाहिए और इवेंचुअली अगर कंपनी भी बढ़ते जाएगी, उनका स्टॉक प्राइस भी बढ़ते जाएगा तो मैंने जैसे आपको बताया उनका डिविडेंड यील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आपने 100 रुपीज में खरीदा है और 200 पे शेयर प्राइस चले गए तो ऑब्वियसली आपको डिविडेंड ज्यादा ही मिलेगा। सो दिस इज व्हाट आई मीन और ये मेरा अप्रोच होता है। तो मैं पीएफसी जैसे स्टॉक में कभी भी डालने की कोशिश नहीं करूंगा। कंप्लीटली इसको मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पीएफसी जैसे स्टॉक को लेना ही नहीं चाहिए, बट दिस विल नॉट बी माई आइडियल स्टॉक, राइट। यानी मनपसंद मेरा स्टॉक ये नहीं रहेगा। मैं प्रेफर करूंगा उन स्टॉक्स को जो हमें थोड़ा सा ग्रोथ भी दे पाए कैपिटल का। सो लेट्स डायरेक्टली गो इनटू द स्क्रीनर और हम बात करेंगे अलग अलग सेक्टर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद आईटी सेक्टर गाइस। एंड आईटी सेक्टर का मेरा 2 फेवरेट है, इन्फोसिस जो फर्स्ट हमारा स्टॉक है। लेट्स गो टू दैट। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है गाइस कि डिविडेंड यील्ड आपको जो यहाँ पर दिख रहा है इट्स अराउंड 2%, राइट। और इन्फोसिस तो आप सब लोग को पता है एक बहुत अच्छा ब्लू चिप कंपनी है एंड जब भी डिप्स आते हैं इन्फोसिस में आई लाइक टू बाय इन्फोसिस क्योंकि आई स्टिल बिलीव कि आईटी का बहुत अच्छा फ्यूचर है। मे बी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ओवर वैल्यूड होंगे एंड थोड़ा सा करेक्शन आपको जब भी मिलता है आई वुड लव टू पोर इनटू दिस स्टॉक। बट गाइज रिमेंबर दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। आप अपने तरफ से ड्यू डिलिजेंस कीजिएगा। ये सिर्फ मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूं और मेरा जो पोर्टफोलियो कंसिस्ट करता है उन स्टॉक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। सो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है गाइज कि हम लोग कुछ 6% 8% डिविडेंड यील्ड के बारे में नहीं जा रहे। इनफैक्ट 2% से भी मैं काफी खुश हूं क्योंकि लेट्स से कि अभी का जो प्राइस चल रहा है लेट्स से आपको 1357 का दिख रहा है एंड फ्यूचर में जाके 2600 अगर इन्फोसिस हो जाता है तो भले डिविडेंड यील्ड कांस्टेंट रहे बट मेरा डिविडेंड डबल हो जाएगा। इसलिए मैं बिलीव करता हूं ऐसे स्टॉक्स में डालने के लिए ताकि हमारा स्टॉक प्राइस भी अप्रिशिएट हो पाए। सो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टॉक गाइज। आईटी सेक्टर का फर्स्ट स्टॉक वाज इन्फोसिस। आपको इसके फाइनेंशियल्स भी आपको दिख रहे होंगे, काफी अच्छे हैं, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। मुझे बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स के बारे में नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट अ फंडामेंटल इन्वेस्टर, बट थोड़ा बहुत मैं ऊपर से जानकारी रखता हूं। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय सिलेक्टिंग डिविडेंड स्टॉक्स ऑफ दिस काइंड। और इन्फोसिस का काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है तो इसलिए ये मेरा नंबर 1 पिक होगा आईटी सेक्टर में। एंड गाइज सेकेंड जो मेरा पिक है इट इज सिंपली नन अदर देन टीसीएस। टीसीएस में भी अगर आप देखोगे गाइज तो डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा नहीं है, 1.2% का है, बट दिस इज सफिशिएंट इन माय ओपिनियन क्योंकि इन्फोसिस अराउंड आपको 2% का दे रहा है विच इज जस्ट राइट अराउंड सेविंग्स अकाउंट, राइट। तो सेविंग्स अकाउंट में आपको 2.53% का सेविंग्स यील्ड मिलता है बट यहां पर आपको ऑलरेडी 1.2 या 2% का भी डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। उसके ऊपर आपको स्टॉक अप्रिसिएशन के भी बहुत अच्छे से चांसेस है। सो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर समथिंग लाइक दिस, राइट। सो टीसीएस में भी आपको दिख रहा होगा कि प्रॉफिट ग्रोथ इज ग्रेट, सेल्स ग्रोथ इज ओके, प्रमोटर होल्डिंग इज 72% विच इज वेरी गुड एंड बाकी सारे मैट्रिक्स इसके अच्छे हैं।
राइट। सो आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस जाते हो, यू कैन डाइव डीप इनटू TCS एंड इन्फोसिस एंड आप चुन सकते हो कि आप कौन से स्टॉक्स को प्रेफर करना चाहते हो। So these were my 2 picks for IT guys. Now let's move on to the next sector which is FMCG. And FMCG में मैं ITC को पहले चुनूंगा, यानी ITC is trying to grow its FMCG business a lot. और आपको पता ही होगा कि डिविडेंड यील्ड इसका बहुत अच्छा है। आई लव द स्टॉक जस्ट फॉर द डिविडेंड। तो आपको यहां पर दिख रहा है कि 4.86% का डिविडेंड यील्ड ITC हमें देता है। दिस इन माय ओपिनियन इज द बिगेस्ट पावर ऑफ ITC और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स इन माय ओपिनियन। और सेविंग्स अकाउंट से ये डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा देता है। एंड प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत सालों से नहीं हुआ है, यानी स्टॉक कुछ ज्यादा हिला नहीं है, बट डेफिनेटली आपको डिविडेंड बहुत अच्छा मिल रहा होगा। एंड गाइज अगर आपको कवर्ड कॉल करने आता है ITC में तो उसमें से भी आप अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हो रिटर्न्स। और अगर आपको कवर्ड कॉल के बारे में नहीं पता तो मैं वीडियो को लिंक कर लेता हूं। अभी आपको टॉप राइट में एक वीडियो दिख रहा होगा, वीडियो का लिंक कवर्ड कॉल का दिख रहा होगा, आप वहां पर जाके कवर्ड कॉल का वीडियो देख सकते हो। एंड यू कैन अप्लाई कवर्ड कॉल ऑन स्टॉक्स लाइक ITC जो बहुत ज्यादा मूव नहीं करते, ताकि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पाओ। एंड इवेंचुअली गाइज अगर इसको मूव करना होगा तो ये कोई ना कोई डायरेक्शन में जरूर मूव करेगा, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउनसाइड हो। और अगर इनका FMCG बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ने लग गया और इनका ब्रांड बहुत ज्यादा अच्छा हो गया FMCG के सेक्टर में, तो डेफिनेटली आई वुडंट बी सरप्राइज्ड टू सी सुपीरियर रिटर्न्स ऑन दिस स्टॉक, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी यूज करके भी सारे स्टॉक्स में से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। बट कीप इन माइंड गाइज, उसमें बहुत रिस्क होता है, आपको पता होना चाहिए रिस्क के बारे में, कवर्ड कॉल्स के बारे में। सो मेक श्योर आप पहले वीडियो देख लेना, फिर आपको अगर समझ में आए तभी ही कवर्ड कॉल्स इंप्लीमेंट करना। गाइज FMCG में हमारा सेकंड पिक इज कोलगेट। सो कोलपैल उसका टिकर नेम है। सो लेट्स जस्ट सी कोलपैल। कोलपैल में आपको क्या दिख रहा है गाइज कि इसका भी डिविडेंड यील्ड इज नॉट बैड, दैट्स व्हाट आई थिंक। 2.32% का डिविडेंड यील्ड है। इसका स्टॉक प्राइस का अप्रिसिएशन भी काफी अच्छा है। एंड बाकी आप अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो इट इज नॉट वेरी ग्रेट, बट प्रॉफिट ग्रोथ इज नाइस। एंड बाकी सारे मेट्रिक्स भी मुझे अच्छे लगते हैं। और रिसेंटली उनका अर्निंग्स भी आया था विच इज नॉट बैड, दैट्स व्हाट आई थिंक। मे बी मैं रॉन्ग हूं, लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स बिलो अगर मैं रॉन्ग हूं। सो कोलगेट मुझे काफी अच्छा लगता है बिकॉज अगेन डिविडेंड यील्ड इज ग्रेट एंड दिस इज माय सेकंड पिक फॉर FMCG सेक्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्टर विच इज ऑटो। एंड ऑटो में मेरा फर्स्ट पिक है बजाज ऑटो। सिंपली आपको दिख रहा होगा गाइस कि इसका डिविडेंड यील्ड इज प्रीटी नाइस। आपको 3.4% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है ऑलमोस्ट। प्रॉफिट ग्रोथ इज ऑल्सो गुड। फाइनेंशियल्स भी आपको ये शॉर्ट में दिख जाता है कि कंपनी पोजेसेस स्टेबल ग्रोथ हिस्ट्री एंड मैनेजेबल डेट। तो यानी बहुत ज्यादा डेट नहीं है और ये मैनेज कर सकते हैं मे बी। एंड दिस इज माय फर्स्ट पिक फॉर ऑटो सेक्टर। हमारा सेकंड पिक इज नन अदर देन मारुति। मारुति का नाम काफी अच्छा है एंड मारुति इज प्रीटी नाइस इन माय ओपिनियन। भले इसका डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा नहीं है, तो अगर आप चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो बिकॉज इट्स जस्ट 0.7% अप्रोक्सीमेटली डिविडेंड है इनका। तो अगर आपको बहुत बड़ा डिप अगर मिलता है मारुति में और कुछ मेजर फाइनेंशियल चेंजेस नहीं है, देन यू कैन गो अहेड एंड ग्रैब द स्टॉक, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा हाई मिलेगा। सो मारुति इज अ काइंड ऑफ स्किपेबल स्टॉक, यानी अगर आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो क्योंकि डिविडेंड इतना हाई नहीं है। बट बाकी मुझे कोई शेयर्स बहुत अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने इन दोनों स्टॉक्स को ही चुना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉक गाइस विच इज हिंदुस्तान जिंक फॉर मेटल सेक्टर। हिंदुस्तान जिंक में आपको दिख रहा होगा गाइस कि इसका काफी अच्छा डिविडेंड यील्ड है। इट इज अराउंड 4.8% अगेन, बट इट इज रोमिंग अराउंड इट्स ऑल टाइम हाइज। और आपको अगर चार्ट में देखोगे तो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू आवर चार्ट्स। सो हियर यू गो गाइस, आपको मंथली चार्ट पे दिख रहा है कि हिंदुस्तान जिंक इज अराउंड इट्स ऑल टाइम हाइज। और आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कि रिसेंटली काफी अच्छा डाउन मूव आया था, यानी 120 से ऑलमोस्ट स्टॉक 340 पे चले गए। तो इट इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द रिटर्न्स। तो हिंदुस्तान जिंक में भी मुझे ठीक ठाक लगता है। इसमें हम सिप करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी जब भी प्राइस नीचे आ रहा होता है तभी आप थोड़ा सा अमाउंट डालते जा सकते हो, तो इवेंचुअली आप डिविडेंड से ही इसमें री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड गाइज मैं जो भी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं उनमें अगर आप डिविडेंड री इन्वेस्ट करते जाओगे तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल होगा एंड आपका डिविडेंड एम्पायर और भी जल्दी क्रिएट हो पाएगा। एंड अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो क्योंकि ये चैनल को बहुत हेल्प करता है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्टर। मेटल में मैंने एक ही स्टॉक रखा है विच इज हिंदुस्तान जिंक। हमारा नेक्स्ट सेक्टर इज फार्मा। एंड फार्मा में हम थोड़े से कम डिविडेंड वाले चुनेंगे बिकॉज मुझे कैपिटल अप्रिसिएशन सबसे पहले रखना है, राइट। सो फार्मा में हमारा फर्स्ट स्टॉक इज डीवीज लैब। एंड डीवीज लैब काफी अच्छा है, काफी अच्छा रिटर्न भी दिया है। डिविडेंड यील्ड इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, यानी 0.4 का ही है। बट अगर आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली डिविडेंड आपके लिए बढ़ते जाएगा, राइट। एंड हमारा सेकंड पिक इज नन अदर देन डॉक्टर रेड्डी।
तो रेड्डी में भी काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एंड 0.5% का डिविडेंड यील्ड है ऑलमोस्ट, सो दिस इज वेरी गुड इन माय ओपिनियन, और ये कैपिटल अप्रिसिएशन के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छे लगते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स मुझे काफी पसंद आते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो वंस अगेन, एंड मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में।